जितने भी ये लोग खड़े हो रहे हैं सब महाचोर हैं, एकदम इकट्ठे हो गए बिच्छू ये एक आदमी को मारने के लिए। दे ऑल आर बिच्छूज जो किसी भी तरह चाहते हैं कि इसको मार दे मोदी को, और जो हमारी रोटी रोजी जो एक हमारी रोज काम थी खत्म हो गई, बंद हो गई है, उसको हम किस तरह वापस लें और खाएं। आप देखें आज तक 75 साल के अंदर इतना असला हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं खरीदा जो आज इंडिया की पोजीशन है, जो हिंदुस्तान के अंदर आज मोदी ने वर्ल्ड के अंदर जो पोजीशन बना दी आज तक कभी बनी नहीं। इस पोजीशन के अंदर सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं आज मोदी के अंदर, चाहे उसको बॉस कह रहे हैं या गुरु कह रहे हैं, नंबर 1 कह रहे हैं। दैट मीन्स कुछ काबिलियत है उस इंसान के अंदर। बाहर के लोग बैठ के उसको अपने आप नहीं नंबर 1 का एक दे रहे हैं खिताब कि आप नंबर 1 बन चुके हैं। आज कुछ करते हैं उनके लिए या कुछ बातचीत में दम है। राहुल गांधी क्या करता है, जस्ट लाइक ए पप्पू, वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा वो। अगर गलती से भी अगर वो प्रधानमंत्री बन गया हिंदुस्तान का तो इसका बेड़ा गर्क है। आप समझ लो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, इसके इमीडिएटली टुकड़े होंगे, वेस्ट बंगाल जाएगा, असम जाएगा, इधर से और 3 कंट्री जाएंगी, इमीडिएटली वो मुस्लिम कंट्रीज बन जाएंगी। विपक्ष के कुछ नेता ये भी बोलते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। बुराई अगर करते भी हैं तो इसके अंदर जितने भी बुरा ना माने, हम सब भाई हैं। लोग डर के भी कहते हो भले भाई हैं, लेकिन मोहम्मदन तो खुले में कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। तुम्हारे में दम नहीं कहने के कि हम हिंदू कंट्री बनाएंगे। ये हिंदू कंट्री होनी चाहिए। 150 करोड़ की सर सारा खा रहा है। 13,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी उसको देने हैं, एक पैसा देने के लिए नहीं है उसके पास आज भी। सिर्फ वो क्या कर रहा है कि जो GST आ रही है लोगों से इकट्ठी करके उसके ऐश कर रहा है। चाहे वो घर में 55 करोड़ खर्च कर रहा हो, अभी मैं सुन रहा था कह रहे हैं 55 करोड़ रुपए अगर उसने खर्च किया अपने घर की रेनोवेशन के लिए तो वो तो गवर्नमेंट में चली जाएगी। गवर्नमेंट के तो बंगला बनाया है। अरे वाह क्या बात। शीश महल के नाम से उन्होंने बंगला बनाया जिसमें 45 करोड़ से ज़्यादा का कांच लगा और पूरा काम दोबारा भी हुई है उसकी। आया 55 करोड़ तक खर्च किए गए हैं, उसको तोड़कर दोबारा बनाया गया है। आपको क्या ज़रूरत है। चलिए ये वो सब बातें जो बकवास करता है या झूठ बोलता है कि मैं 1 कमरे में रहूँगा, 2 कमरे में रहूँगा, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो सही मायने में ब्लू रंग का गिरगिट है। वो हर पल गिरगिट के रंग बदलता है। जिनको सारी ओपोजिशन पार्टीज़ को गालियाँ दे रहा था आज तक कि इतनी चोर हैं, सब गंदी हैं, कुछ नहीं करती हैं, और आज उन सब के पीछे भाग रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे शरद पवार हो, कि भाई मेरा साथ दे दो, किसी तरह जो ये बिल आया इसको कैंसिल करवा दो कि मैं मोदी को हराऊंगा अकेले को। और सोचता कि शायद मैं हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके एक का PM मैं बन जाऊंगा, एक का राहुल को बना दूंगा, पप्पू का। बेड़ा गर्क होगा हिंदुस्तान देश का। हमें तो ऐसे पॉलिटिशियन समझ ही नहीं आते क्या करते क्या। अरे कुछ देश की भलाई करो ना यार, कुछ देश के लिए अच्छा करो। लोग आपके पीछे भागेंगे पागलों की तरह। मोदी कुछ करे तो लोग कह रहे हैं कि हम उसको वोट देंगे, वो दोबारा 3rd टाइम वो आएगा, मोदी के बाद योगी आएगा। लोग कहते हैं प्रेडिक्शंस के लिए लोगों ने कि मोदी के बाद योगी आएगा, आप देख लेना। अच्छा, योगी की सरकार को उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में? हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ की अगर आबादी है, ये इतनी कमबख्त है और ये ढीठ है, ये डरती नहीं है किसी जुर्म करने के लिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर सख्त नहीं होगा, कोई सख्त आदमी योगी जैसा नहीं होगा तो हिंदुस्तान को कोई नहीं संभाल सकता। आप विश्वास करो, आपके घर में अगर 4 बहन भाई तो किसी की आवाज़ नहीं मिलती, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी की सोच नहीं मिलती। या 150 करोड़ आदमी की आवाज़ शक्ल कैसे मिल जाएगी या उनकी सोच कैसे बन जाएगी? मैं कहता हूँ मोदी बहुत अच्छा, कहते हैं मोदी चोर है। ये कह रहे हैं मेरे को मोदी ने चप्पल नहीं दी थी, चोर है। ये प्रयागराज से हूँ सर मैं। आपको क्या लगता है 2024 में किसको प्रधानमंत्री? में कहने वाली बात नहीं है, सिर्फ मोदी है। कैसे बताइए थोड़ा काम तो बहुत सारे किए हैं, अनगिनत जो बता नहीं सकते। राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, और उसके बाद जनधन जो खाते खुलवाए, उस खाते के अंदर एक्सीडेंट बीमा और जीवन बीमा खुलवाया, और क्या 3 तलाक हटाया। G20 करा रहे हैं कहाँ? कश्मीर में, जहाँ आए दिन पत्थरबाजी और बमबारी होती थी। और क्या चाहिए सर? आज हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत है देश की, वो कभी नहीं थी। इसलिए मोदी को आना बहुत ज़रूरी है सर। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? उनमें कोई सेंस नहीं है सर। जो अपने देश की बुराई विदेशों में जाके कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, देश का मुस्लिम खतरे में है, वो क्या हमारे देश को संभालेगा? जिस दिन अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो उस दिन हमारे देश का बेड़ा गर्क होना है। जैसे पाकिस्तान की स्थिति है वैसे इंडिया की स्थिति होने वाली है। यही मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा इसके अलावा, और इसके अलावा किसी को आने की तमीज़ भी नहीं है। जितना देश के अंदर ये कर रहे हैं कोई और नहीं कर सकता इसके अलावा जो बात है। और कुछ बात नहीं हो तो बताओ। बाकी विपक्ष के नेता तो दावा ठोक रहे हैं। फालतू की बात है, उनको तो करना है। जो कोई बैठा होता है विपक्ष में होता यही है, एक दूसरे का कंपटीटर है, वो तो करते ही रहते हैं जो बात है। तो मोदी सरकार को ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं?
राहुल गांधी तो बोलने की तमीज़ तो है नहीं, उसमें आएगा क्या वो? मोदी पहले गलती कर देगा फिर माफ़ी मांगता है बार बार, क्या फ़ायदा? अभी वो वहाँ गया है, फिर उसने माफ़ी मांगी, बाहर देश में गया अभी, फिर उसने माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई बोलने की। क्या फ़ायदा ऐसी बात बोलने का? तो क्या राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री बनेगा वो? किन मुद्दों पर मोदी सरकार को एक बार फिर से 2024 में आना चाहिए? और उसने काम अच्छे करे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे जो आते हैं, इसलिए आना चाहिए उसको जो आता है। पब्लिक ये है उसी को याद करेगी, चाहे कुछ भी करे ना करे, चाहे आना चाहिए उसी को आना चाहिए। हम तो एक बार कहेंगे, बाकी और कोई है ही नहीं। अब कोरोना के अंदर उसने कितना ख्याल लगा लोगों का, टीका फ्री कराया अगले ने, किसके लिए? नहीं, हमारे अंदर ताकत ही टीका लगवाने की किसी को नहीं। अगले ने फ्री कराया तो सब लगे नहीं लगे टीके, कितने करोड़ों में टीके लग गए। अब उसका इंतजाम करा उसने, जब भी तो करा। नींद के बस के है, सोनिया के, राहुल के बस के है, कोई करना काम ही मतलब ही नहीं कर ले। उसके अंदर ताकत ही नहीं, इतनी बात बोल जाए जो बात है वो। और जितने बाहर के देश में, कंट्री में जाकर के इतने अपने देश को मजबूत करा है, कांग्रेस के राज में तो लोग कर्जदार हो गए थे। इंडिया कर्जदार थी और इंडिया कर्जदार से मुक्त कराया कम से कम जो बात। अब हम कर्जदार तो नहीं है कम से कम इंडिया, यानी पहले तो हम कर्जदार थे सारे जो बात। राकेश टिकैत और किसान यूनियन डेली मतलब अच्छा वो आरोप लगाते हैं, अब कुरुक्षेत्र में वो विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं, उस पर आप क्या 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 कहना चाहोगे? मैंने आपको कहा ना कि विपक्ष का तो काम ही यही है, उनको भड़काया गया है जो बात है, इस बारे में उनको भड़काया गया और कुछ नहीं जो बात है, उनका तो काम ही यही है। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी अनपढ़ हैं, वो देश कैसे चला सकते हैं? चला अगर नहीं चलाए तो 10 साल राज कैसे कर सकते? तुम 1 साल राज कर सकते हो बताओ? मोदी है, अटल बिहारी था, कितना अच्छा राज करा उन्होंने, अगले ने कितना बढ़िया काम करके गया अगला, ऐसी बात कोई है? आज भी उसको याद करते हैं अटल बिहारी को जो बात है। और कुछ पूछना बताइए आप मुझे, मैं तो वो बताने को तैयार हूँ। तो कुछ दिक्कत हुई है? तो आई एम 62 ईयर। मैं कोई गलत को कहूँगा इस बात के लिए। हम छोटे थे जब से रहकर आज तक देखो कितनी परेशानी हुई और कितना हल हुआ है, मतलब लोगों को जो बात है। तो आपने पिछले बीजेपी के राज में मेट्रो आई है नहीं आई है, और कितनी सक्सेसफुल है, यानी कि पब्लिक, यानी कि समझो आप, यानी कांग्रेस के राज में आ सकती थी, मतलब ही नहीं हो सकता था ऐसा काम हो जाए जो बात है। पिछले जो 70 सालों में आपने कांग्रेस को देखा, तो उन सरकारों से आप उसने तो दुनिया को कर्जदार बना दिया। हमें रोटी खिला जरूर रहे थे कांग्रेस, बाकी कर्जदार बना के खिला रहे थे कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं जो बात है। इन्हें कम से कम खाया भी नहीं है, खिलाया तो रिया कम से कम लोगों को। खाते नहीं है लोग, बीजेपी लोग पार्टी साहूकारी पार्टी है जो खिलाती नहीं है जो बात है। ये बढ़िया पार्टी है जो वाली, जो खिलाती नहीं है किसी को भी। और जितने भी इसके अंदर भ्रष्टाचार है सबको मिटाता जा रहे हैं, अगला निकालता जा रहे हैं। अगर तुम जाओ यहाँ से, हमारे यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा। जो मोदी योगी के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और लोग विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ तस्वीर खिंचवाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है जी, सब खिंचवाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष को कहने की आदत है, जो विपक्ष में बैठा होगा वो बोलेगा ही बोलेगा कुछ ना कुछ। एक दूसरे के अपोजिट नहीं बोलेगा तो काम कैसे चलेगा? संसद में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते, बाहर आके सारे एक हो जाते हैं। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित अभी तक तो सुरक्षित है, बाकी कल का भरोसा नहीं है। कौन सी सरकार में सुरक्षित नहीं थी बताओ तुम मुझे? सुरक्षित सारे में ही है। आप भी बताओ ना, कांग्रेस के राज में सुरक्षित थे? मतलब ही नहीं। बीजेपी के राज में सुरक्षित है ही नहीं। वो तो कोई भी सरकार कर ही नहीं सकती है, तो कितना ही कह लो चाहे। और जब से और ज़्यादा ही हो गया है, निर्भया कांड जब से हुआ, जब से रोपी ज़्यादा ही होगी।